सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो उसमें दो केस की बात करेंगे भाई। एक तो ये जो स्क्रीन पे है 15/163 ऑफ 2023, दूसरा जो कि कल के लिए लगा हुआ है। कल वाला केस जो ना SCA और SCB मैटर पे है भाई, तो इस केस की बात कर लेते हैं भाई। CWB 15/163 ऑफ 2023 पूजा लंबा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। रविंद्र मलिक इनका एडवोकेट था। अब क्या कहता है कोर्ट? लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट दैट द डायरेक्शन गिवन इन द जजमेंट डेटेड 4/8/2017 पास्ड इन CWP 14/519 आर नॉट बीइंग कंप्लाइंट बाय द रेस्पोंडेंट prior टू फाइनलाइजिंग द सिलेक्शन। तो इनकी जो मांग थी मुख्य वह थी, अब एक ऑर्डर पास हुआ था 4/8/17 ने CWP 14/519 में, जिसमें किया था किसी भी सिलेक्शन को फाइनल करने से पूर्व यानी ज्वाइनिंग देने से पूर्व उसमें जो है ना बायोमेट्रिक जो है ना उनके जो जांच है वो की जानी चाहिए थी। वो उनके आँखों की भी, हाथों की भी, और भी जो वीडियोग्राफी वगैरह जितने भी सोर्स हैं मतलब वो की जाने चाहिए थे। ये इनकी मांग थी। अब ये कह रहे हैं कि इस केस में नहीं की गई, आर नॉट बीइंग कंप्लाइड। ये मांग थी। द इम्पर्सोनेटर्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय डूली वेरीफाइंग देयर बायोमेट्रिक prior टू द इंटरव्यू। अब इनने एक बात और कही है कि जो इम्पर्सोनेटर यानी कि फर्जी हैं या कोई भाई इस टाइप का सीटर केस है वो जो है ना पहले ही नहीं पहचाने गए prior टू इंटरव्यू, यानी कि उनको इंटरव्यू से पहले ही पहचाना जाना चाहिए था, ये इन्होंने कहा है। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट इवन सम मोर FIRs हैव बीन लॉज्ड इन दिस रिगार्ड। अब आगे एक और बात की है, आगे इसमें जो है ना कुछ FIR भी दर्ज हुई है उन कैंडिडेट्स के खिलाफ। ही हैज़ आल्सो रेफर्ड टू एनेक्सर P13 टू एनेक्सर P16 विच एस्टेब्लिश देयर इम्पर्सोनेशन, यानी कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं एनेक्सर के रूप में जो ये प्रूव करते हैं, जो ये दिखाते हैं भाई कि भाई इसमें जो है ना कोई भी इम्पर्सोनेशन हुई है। लर्न स्टेट काउंसिल हाउएवर कंटेंट्स, जो स्टेट के वकील हैं उन्होंने हालांकि ये कहा है दैट द बायोमेट्रिक्स वर कंपेयर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट वर कंप्लाइंट विद। तो सरकारी वकील ने कहा भी जो भी डायरेक्शन थी वो कंप्लाई की गई है और जितनी भी बायोमेट्रिक इनकी ली गई थी वो कंपेयर की गई है, और जो डायरेक्शन थी कोर्ट की वो जो है ना पूरी तरह से लागू की गई, उस पर काम किया गया है। अब इसके बाद कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन फॉर 4/9/2023, कोर्ट ने जो है ना सुनवाई की तारीख 4 सितंबर तय कर दी है। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल ए स्पेसिफिक एफिडेविट अलोंग विद रिलेवेंट रिकॉर्ड एक्सप्लेनिंग कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन। तो रेस्पोंडेंट जो है ना जो HSSC है या सरकार है उनको कहा गया भी आप एक स्पेसिफिक एफिडेविट कोर्ट में जमा कराओ जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया गया कि आपने जो जजमेंट 4/8/17 का जो ऑर्डर था उसको पूरी तरह से लागू किया है, कंप्लायंस किया है, उसका पालन किया है। विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006, ये अपनी एडवर्टाइज। तो कुल मिलाकर अपनी भाषा में ये कहा है कि भी आप जो है इस विषय पे एक स्पेसिफिक एफिडेविट कोर्ट में जमा कराओ कि भी आपने किस प्रकार बायोमेट्रिक की है और क्या क्या उसमें आपने जांच वगैरह की है, उसका पूरा रिकॉर्ड इनमें उपलब्ध कराओ। और साथ में जिनकी लिस्ट दी गई है वहाँ पे कोर्ट में एक लिस्ट भी सबमिट की गई है भाई। अब भाई कई कैंडिडेट का तो बाय नेम दिखाया गया, बताया उसमें। अब भाई इन जो ये कैंडिडेट जिन पर आरोप है सीधे सीधे इनका रिकॉर्ड जरूर कोर्ट में सबमिट किया गया जाए, ये भाई कोर्ट ने इस केस में कहा है। बाकी 25/7/2023 का ये ऑर्डर था और मांग तो देखो ये पुरानी थी, शुरू से ही बात उठ रही थी अब भाई इसमें जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। चलो HSSC अपने हिसाब से सही जांच कर भी रहा था, वो उसने पेपर से पहला भी लिया, स्क्रूटनी भी, बायोमेट्रिक ली, इंटरूम भी ली, अब फिर ले रहा है और हो सका ज्वाइनिंग के बाद भी ले लें क्योंकि कोर्ट में केस कुछ भी हो सका, संभव है देखो ये चीज़ें। पर फिलहाल जो है इसमें कोर्ट ने सहमति जताई है कोर्ट के सरकारी वकील के साथ भी ठीक है, आप अच्छा अच्छी बात है, अपनी प्रक्रिया पालन कर रहे हो, आप कोर्ट का आदेश मान रहे हो, लेकिन इसमें एक एफिडेविट मांग लिया है क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टियों को संतुष्ट किया जाना बनता है उनका, और वो कोशिश करते हैं भाई जो जो आरोप लगाए जाते हैं उनको जो है ना पूरी तरह से परखे। कोर्ट एकदम से कोई डिसीजन इसीलिए नहीं देता है
तो इस केस का तो यो है भाई, बाकी आगे इसकी सुनवाई जो है ना 4 सितंबर को होगी। अब एक केस और है भाई जो कल के लिए है, हालांकि इसमें पीछे 2 ऑर्डर आए हैं लेकिन ऑर्डर नाम मात्र के हैं। पहले भी सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया था क्योंकि उस टाइम प्रक्रिया चल रही थी और उनके पास इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। उसके बाद इसमें 25 को फिर लगा था, उसमें ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लंडन स्टेट काउंसिल एडजन टू 28/7/2023, और इसमें भी जो है ना स्टेट काउंसिल की रिक्वेस्ट पर ये एडजन कर दिया था 28/7 तक। CWP 15/218/2023 सतीश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, मिस्टर देवेंद्र एस पुनिया एडवोकेट फॉर द पिटिशनर है। तो ये जो है ना 25 का ऑर्डर है, कल इसकी सुनवाई है। अब मैं बात करता हूँ थोड़े अपने की। भाई जैसे एक टीम अपनी, सबको पता है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, इनको नई बात तो है नहीं जो मैं कहूँगा। कुछ कैंडिडेट तो ये चाहते हैं भी लीगल प्रोसीजर से काम हो, कुछ सेटिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। देखो अगर हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हालांकि ये चीज़ें है नहीं। सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है, विभाग भी पूरी ईमानदारी से अपना जो प्रोसीजर होता है उसको कर रहा है। हालांकि थोड़ा डिले कर रहा है लेकिन उसके कारण ये पुरानी भर्ती है, पूरी कॉम्प्लिकेशंस इसमें हैं। उसी कॉम्प्लिकेशन पर यो केस हुआ है भाई। SCA की जो मेरिट है वो अलग बनाई गई थी, मेरे ख्याल 109 कुछ है, SCB की 128-23 ऐसा कुछ है, मतलब काफ़ी डिफरेंस उनमें है। उसी को आधार बनाकर बहुत से कैंडिडेट ने कहा कि भाई हमारी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाओ, सिर्फ SC से संबंधित है ये मैटर। ये और बता देता हूँ, इसमें ना तो किसी BC का रोड़ा है, ना ESM का रोड़ा है, ना जर्नल का है। सिर्फ जो SC कोटे का सिस्टम है उस पर इन्होंने आरोप लगाया है, अपनी मांग की है एक तरह से। भाई देखो कोई भी कर सके, वो तो अब सरकार डिपेंड करेगी, कुरुक्षेत्र के जो अपने साथी हैं वकील कर रहे हैं वो करेंगे। अब पीछे जब ये 25 की सुनवाई थी उसमें भाई हज़ार रुपये इकट्ठे किए गए थे कमेटी अकाउंट में। उसमें बहुत सारे साथियों ने कंट्रीब्यूशन किया और बहुत सारों ने नहीं किया, और उस पर तुर्रा ये किया गया कि हमें क्या ज़रूरत है वकील करने की, अब सरकार कर लेगी। मतलब 5,000 लेने के लिए तो सही है, अगर 1,000 रुपये एक दंगसर की जगह ईमानदार आदमी के पास जा रहे हैं, सबको पता है अनिल जो गुड़गांव से बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उससे पहले धर्मवीर जी ने किया था, तो भी उसमें जो सही साथी थे उन्होंने कोई एतराज जताया नहीं। लेकिन जिनका भाई कुछ है ही उनका तो मैं क्या कह सकूँ, क्या कहेगा भी छिक लिए भाई, पर जिसके उतर जाए उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। 2 मैडमों का फ़ोन आया भाई, जितने ये प्रोसीजर कर रहे थे, सर आप ये वकील करना पड़ेगा, वो तो नहीं कर रहा, वो तो मना कर गया, मन दो मुझे क्या ज़रूरत है, चेली उससे की हैं, सीधी बात है। माँ जी ऐसा है, ये अपने जो साथी हैं बढ़िया कोशिश कर रहे हैं और वकील तो खड़ा करेंगे। जब कंट्रीब्यूशन की बात आई तो सीधा जवाब मिला हक नहीं, बजट नहीं है, फलाना नहीं है, क्योंकि है गलती बात है, खुद कह रहे हैं आगे से। अब उनमें से दुर्भाग्य से कुछ SC भी निकलेंगे जो कि ऐसी बातें कर रहे थे, निकलने हैं वो तो, क्योंकि कैंडिडेट तो सब मिक्सअप हैं ही। तो अब जो है ना दोनों ग्रुपों को ये केस भी हैंडल करना चाहिए, मेरी तो अपील क्या है भाई। ये नहीं है कि सिर्फ 80 SC कैंडिडेट इसको डील करें ना, केस सबका है, दोनों ग्रुप को आगे आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी दोनों ग्रुप्स का आना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती पे केस तो रहने हैं। जन्यू सोचो खत्म, केस ना रह ज्वाइन हो गए सब कुछ खत्म कुछ नहीं होता है भाई, केस तो इसमें चलेंगे। टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि कल कह रहे हैं कल फिर वकील खड़ा करो, भाई वकील तो कल फिर पीछे लेगा, वे कौन देगा। उस केस के तो चलो हमने करके दे दिए, दूसरे के नहीं चाहिएंगे, और तीसरे आगान ले रहे उनके नहीं चाहिएंगे। ये कुछ आदमी तो 5,000 इकट्ठे कर कर एक में बैठ गए, इन कौन संभालेगा भाई, ये केस कौन देखा, ये भी तो किसी ने देखने पड़ेंगे। रिव्यू SC का मैटर आ गया, इसने कौन देखेगा, क्या ये हम भी हाथ खड़े कर दें फिर सही हो जाएगा। खुद सोचना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, सिस्टम से काम होता है, उस सिस्टम के अंदर हमने काम होया भी हमारा, उसके अंदर ना बाहर नहीं गया है जो सिस्टम था। अब किसी की जेब में ज़बरदस्ती आप पैसे डालोगे तो भाई वो ले भी लेगा। और एक लिस्ट आ गई, मान ले देखो पूरी, अगर हमारे पास लिस्ट आ गई, अरे कौन तीर मार दिया भाई, लिस्ट बाद 2 घंटे बाद साइट पर भी आ जानी है। अगर एक कल रखता 10 रुपये दे कर वह लिस्ट 1-2 घंटा पहले या 1 दिन पहले ले भी ली तो उसका हासिल किया, जिसको आप शेयर ही नहीं कर सकते उसका हासिल किए है, ना किसी तरह भेज सकते। बल्कि फिर जैसे ही वो स्क्रीन शॉट वायरल हुए, उसकी DSC में गई है वो बात भी, उन्होंने तुरंत टोक के भी गया है यो क्यों हो रहा है।
तो इस प्रकार की बचकानी बात मतलब देखो कुछ रखा नहीं है। हाँ, सिस्टम से करना पड़ेगा, अपने लीगल टीम के अनुसार काम करना पड़ेगा, और वकील तो देखो इन केसेस में खड़े होने करने पड़ेंगे, और एक भी रहना पड़ेगा। अब मैं तो न्यू नहीं चाहता भाई, चाहे कोई एक आधा एक दिन फ़ोन करा था मेरे द्वारा, तो आप तो मेरे को एससी का वो कर रहे हो, हालांकि मैं मतलब मानता ही नहीं, क्योंकि कास्ट अलग चीज़ है, कैटेगरी अलग चीज़ है। मैं सिर्फ कैटेगरी बात करूँ हूँ। अब कोई मैं एससी कैटेगरी का जिक्र करूँ, इवन को कास्टिज्म पे ले जा भाई, उसका देखो क्या इलाज है। वो तो मानसिकता में बढ़ गया बात। हाँ, मैं कोई नहीं कहेगा तो हम यूआर ला देंगे, मामला यूँ है। लेकिन मैं आज भी यह बात कहूँ भाई, इसमें एससी बीसी या जनरल कुछ नहीं है, केस भर्ती का है, और पूरी टीम को ये डील करना चाहिए, और करें भी ये। लेकिन उसके लिए भाई सहयोग तो देखो सबका बने हैं, ताकि उसमें न 1,000 रुपये की राशि कोई ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि केस कई हैं। आगे एक और अगस्त में भी केस तैयार है, उसकी भी करनी पड़ेगी भाई। वकील तो सारे हम खड़े करने पड़ेंगे। ये जो अपने थे मामले के हेड करता, वो तो सब तक कान पकड़ चुके हैं, क्योंकि भाई उनके अकाउंट में कोई डाला है तो वह गांव है, अगर उनके अकाउंट में नहीं डाला, कमेटी में डालना है तो नहीं आओगे। बाकी कत्ती जरूरत भी नहीं है रे, अब भाई उसके बनाया दुनिया रुक जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वकील साहब अपने लीड कर रहे हैं, कर लेंगे। बाकी सभी साथियों से फिर यह अपील करूँ हूँ भाई, इस भर्ती पे केस रहने हैं, और भी होंगे, नाहक ना होंगे, लेकिन उनको अगर समझदार ही टीम उनको डील करेगी तो सारी चीज़ों से आकर निकले आओगे, कोई दिक्कत नहीं आओगी, ना ज्वाइनिंग में ना आगे नौकरी में। अरे वो तड़वा फंस गए तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो भाई दे 5,000 दे 10,000, इस तो आगे कुछ होना नहीं है। और दूसरा मैंने एससी वाला बता दिया है भाई, एससी का केस नहीं है, ये सब पे है, हालांकि पढ़ रहा हूँ उन पे, और इसमें जो डिमांड की है वह भी है की गई है, जीएससी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रोकी जाए और इनका कंबाइंड रिजल्ट निकाला जाए, या कोई और ऐसा ऑर्डर पास करो डीम प्रॉपर फिट हो जो इसमें। लेकिन भाई मैं फिर भी यह कहूँ भाई, सारे साथी हैं, अब तक सारे साथ रहे तब भी, और मुझे पूरा पता भी है, और पूरा नु लग भी रहा है भाई, हमारी जो कुरुक्षेत्र की टीम हो अकेली नहीं छोड़ेगी इनको, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है वो जा भी लिए होंगे वकील के पास। तो भाई अब सभी को, चाहे कोई एससी है, चाहे बीसी है, चाहे जनरल, पूरा सहयोग इस केस के लिए करना चाहिए। किसी पर्सनल आदमी को कोई पैसा मत दो, मैं भी नट हूँ भाई, मत दो, सीधा अनिल जी के अकाउंट में डालो, कमेटी अकाउंट में डालो, वो ईमानदारी से अपना हिसाब देंगे। और केस की पैरवी के लिए देखो पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, इस बात ने तो छोड़ दो कि ना ज़रूरत पड़े। और अब तक भी मैं पूरे विश्वास तक हूँ, जो हमारा काम होया है पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल होया है, कि कागज़ की जांच करके होया है। नू ना है हमने 10 रुपये दे दिए कि तो तुम्हारा जल्दी हो गया ना, जल्दी तुम्हारा होया है नहीं, हमारा तो बल्कि लेट होया है, क्योंकि इनके तकाजे में वो आधी अधूरी चीज़ आए गई, फिर उनको भी सच नहीं बताया कि भाई ये मामला की है ना, सीधा अपना कुछ उठा लिया, कागज़ उठा के भाज लिए, फिर वो मेरा पाटे क्यों रह गया, फिर वो लेने भाज लिए। उस चक्कर में चीज़ें जो है ना उलझती गई। अगर शुरू से सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपना काम अपनी मर्जी से करते, इनकी न मान के, तो और जल्दी हो उसका था। बाकी अब भी इसमें खुद की अपनी बुद्धि का प्रयोग करो भाई। बाकी केस न कैसे डील करेंगे, क्या ये केस डील करने के लिए कलेक्शन नहीं जरूरत पड़ेगी, क्या जो लीगल टीम है उसको सहयोग हमने नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात से। और फिर भी अगर 5,000 दे तो किसी का जल्दी होता हो तो भाई, मैं तो पहले भी दिन भी कहा था भाई, मैं नहीं रोकता कभी, जितनी इतनी नुकसान हो लियोड़ो और सही दे दो भाई, ना मैंने कभी ये कहा भी मत दो। बहुत से कैंडिडेट पूछे सर्वन्यू कर भाई दे दो, देखो अगर 5,000 में होता हो तो मैंने पहले भी कही, आज भी कहूँ सस्ता सौदा है, लेकिन ये चीज़ें फिजिबल नहीं होती हैं, नहीं होती फिजिबल, इतनी बड़ी भर्ती में ये चीज़ें नहीं चलती। पर्सनल किसी का केस हो ना, आदमी 10 रुपये दे के काम करा ले आकर, लेकिन जब बात भर्ती की आ जाती ये चीज़ें नहीं होती। हाँ, लीगल प्रोसीजर से चलो, लीगल से चलना भी चाहिए। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, जो अनिल जी का कमेटी अकाउंट हो उसमें अपनी जो बच रहे हैं साथी वो अपनी राशि जरूर डाले, क्योंकि वकील एक में कल फिर खड़ा करना पड़ेगा, उस तक एक और खड़ा करना पड़ेगा। रही बात कोई न्यू सोचा है कि वो पहला वाली दुकान है ना, दुकान नहीं है भाई, मैंने खुद देखा है पिछली 2-3 कलेक्शन जो इन्होंने ली है पूरी ईमानदारी से, जो है ना पूरा एक एक पैसे का हिसाब दिया है। इवन जो टीम है वो तेल भी अपनी जेब से फूकन लग रही है, क्योंकि पहले यह बात हो गई थी भाई
कमेटी अकाउंट से वकील की फीस के अलावा कहीं कोई रुपया नहीं जाएगा और आशा है अब भी नहीं जाएगा। धन्यवाद भाई।